श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु भगवान। कौन से कार्य कौन से उपाय इस अधिक मास के पहले सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। एक बार आप सुनिएगा तो पूरी श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये जो कार्य है जो शास्त्रों में वर्णित है, इनका प्रभाव नवग्रहों से देखा जाता है। शास्त्र प्रमाण करता है जो व्यक्ति चलते फिरते इन कार्यों को कर लेता है, उसके जीवन के सारी परेशानियां किसी न किसी स्वरूप में जो चल रही है उसका निदान हो जाता है। क्योंकि अधिक मास में किया गया जप तप दिव्य पुस्तकों का दान पुण्य अनुमोदन करना हर तरीके से फल देने वाला होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ सुनेगा। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ जो पुरुषोत्तम मास में जो पशुपति व्रत कर रहे हैं या सोमवार का व्रत करें या ना करें, तो स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो व्रत है नया व्रत बिल्कुल भी आपको शुरू नहीं करना है। सोमवार का व्रत हो या फिर पशुपति व्रत हो, अगर आप पहले से ही व्रत करते हैं तो आप व्रत छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें भारी दोष लगेगा। वहीं सोमवार का व्रत और पशु व्रत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उद्यापन वगैरह करना है तो कोई बात नहीं, अभी रुक कर करिएगा। 1 महीने की ही तो बात है, अगले महीने कर लीजिएगा। परंतु अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा पशुपति व्रत जो है पूर्ण हो गया है, उद्यापन करना चाहती हूँ, ये कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, आप कर भी सकते हैं। अति आवश्यक होने पर आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आपको बता दें आप सभी को क्या दान करना है, जानिएगा सब कुछ। अधिक मास का ये दिव्य सोमवार है, शिव भक्ति शिव नारायण की भक्ति करते हुए सबसे पहले आपको जल्दी उठना। इस मई में स्नान करने की बहुत अधिक महत्वता है। संभवतः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, करीब 3 बजे से 4 बजे तक का जो मुहूर्त होता है, ये दिव्य समय है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि न कर पाए तो कोशिश करें आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। सूर्य उदय होता है करीब 5 सवा 5 के करीब। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालें। भाई अन्य दिनों में अगर आपको विशेष नियम नहीं ले पाते हैं, लेकिन आज नहाने के पानी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, जी हाँ, आप ये 2 मंत्र ऐसे हैं, इनको आप चलते फिरते भी आप जाप कर सकते। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाएं, गंगा जल डालकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें और नहाने के बाद लाल पीले एकदम स्वच्छ कपड़े ही पहने। अब आप सभी को यह नियम बना लेना है। अधिक मास में अगर आप कुछ विशेष नियम नहीं ले सकते हैं, घर के द्वार पर घर का छिड़काव जरूर करेंगे और घर के द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान जरूर करें। बारी आती है तुलसी पूजा की, जो कि सबसे विशेष होती है। तुलसी में जल जरूर चढ़ाना है, कच्चा दूध जरूर से चमत्कृत कर देना है आपको। संभव हो तो तुलसी के साथ परिक्रमा करें, ना कर पाए तो कोई दिक्कत की नहीं है। पुरुषोत्तम मास की दूसरे दिन की कथा भी सुननी है, जो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। अधिक मास की सभी कथाओं का आप आनंद भी ले सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर की शुरुआत करें। जब सूर्य भगवान निकल आए तभी आप सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। आत्मा के कारक पिता स्वरूप सूर्य भगवान कहे गए, ज्यादा फलदायी होता है। सुबह के सरल तरीके से दिनचर्या को है जो कि करनी चाहिए। आप भगवान का नाम सिमरन ज्यादा से ज्यादा करें। अब जानिएगा कौन से उपाय करने हैं कौन से नहीं करने हैं। गुरु जी के द्वारा दान जो बताए गए हैं आपको बता दें, भले आप व्रत करें या ना करें, लेकिन गुरु जी कहते हैं पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता। दूसरे दिन के जो दान में गुरु जी ने बात बताई है, तो उन्होंने पीपल का पत्ता लाना। पीपल का पत्ता आप कहीं से भी तोड़कर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल के पत्ते पर 33 इलायची, आपको बता दें यहाँ पर 33 इलायची के दाने। इलायची जो है बुध से संबंधित होती है, बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से होता है। 33 इलायची ले लें आप, और माता लक्ष्मी से भी इनका संबंध होता है। एक पीपल के पत्ते में गुरु जी कहते हैं दूसरे दिन 33 इलायची रखकर अधिक मास के दिन किसी शिव मंदिर में या फिर गणेश जी के मंदिर में, नारायण भगवान के मंदिर में या फिर किसी पंडित ब्राह्मण को दान में देकर आ जाइएगा। ये दूसरे दिन सोमवार के दिन का दान करने की बात थी, वो मैंने आपको बताई। वहीं अगर बात करते हैं ये कि अगर हम ये दान नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या दान करें, तो आपकी इच्छा है। सोमवार का दिन है, आप सफेद वस्त्र सफेद आसन किसी भी शिव मंदिर में देकर आ सकते हैं। साथ के साथ चावल 1.25 किलो दान कर सकते हैं। 33 की संख्या में रुई की बाती दान कर सकते हैं। घी का संबंध चंद्रमा से होता है, आप घी में डिबोई हुई घी की बत्ती जो बनाकर दे देते हैं, तो आप यकीन करिए बिना जली हुई जो 33 की संख्या में भीगी हुई घी में रुई का दान अगर कर देते हैं, देखिए पंडित जी जो है उसे खाने पीने में किसी को देने लेने में तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, वह दिया बाती में ही शिव मंदिर में काम हो जाएगा। तो इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। चुपचाप से ये शिव मंदिर में 33 की संख्या से गोल या फिर लंबी बातें जैसे भी हो घी में डिबो करके अपने हाथ में ले जाकर के दान करके, चाहे तो नमक का भी दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं। सभी चीजों का दान सोमवार के दिन शुभ माना जाता है। जो भी दान पुण्य करें, आप अपने बच्चों का हाथ का स्पर्श कराएं, अपने पति के हाथ का स्पर्श कराएं, दान जरूर करके आए, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा। या तो आप शिव महापुराण के अनुसार दान करें, 33 इलायची, एक
पीपल के पत्ते पर रख या फिर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप सभी चीजों का दान करें। तो ये बात रही दान की। अब उपाय क्या करना ये भी जान लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस दिन 33 दीपक दान कर सकते हैं। 33 बाती बना करके 33 कच्चा सूत की छोटी छोटी बाती बना करके सुंदर एक 33 बाती का दीप दान किसी शिव मंदिर में करके आते हैं। इससे पूजा को सार्थक करने वाला होता है। 33 कच्चे सूत की बाती कैसे बनानी है वो तो मैंने आपको बताई है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 33 दीप दान की सरल विधि जो मैंने आपको बताई है एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप शिव मंदिर में या फिर शाम को बेलपत्र पेड़ के नीचे दीप दान के रूप में जरूर करें। एक सबसे सरल उपाय है जो कि शिव नारायण के नाम से है, कांता चक्र भगवान के नाम लेकर आप पूजा करेंगे। आपको लेना है एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल ले लेना है। बहुत ही सरल तरीके से आप करेंगे। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर आप सभी को समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही करेंगे। शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेंगे, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी जो कामना है जो परेशानी है वो बोलते हुए सरल तरीके से आप सभी यहाँ पर। और ये भी बात है, कई बार ये भी प्रश्न आता है कि समी का पत्ता सबको नहीं मिल पाता, तो समी के पत्ते की जगह पर एक चावल का दाना आप ले सकते हैं। एक समी का पत्ता, एक बेलपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल अपने पति, अपने बच्चे, अपनी कामना के तहत आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। तो ये पहला उपाय आपको करना है। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। वहीं दूसरा उपाय जो सरल विधि से आपको कर लेना है, आपको बता दें सोमवार के दिन दुख दरिद्र दहन स्रोत का पाठ शिव मंदिर में करते हैं बैठकर, या फिर शिव रुद्राष्टकम, शिव चालीसा, शिव स्रोत का पाठ किसी भी शिव मंदिर में बैठकर करते हैं तो मंत्र जाप आज के दिन को सफल बना देता है। 108 की संख्या में महादेव के नाम का स्मरण करके 108 बार जो है पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर शिव जी से संबंधित कोई भी मंत्र जाप कर लेते हैं तो 108 बार बेल पत्र के साथ में 108 चावल के दाने या फिर 108 सफेद पुष्प के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाते हैं। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, करके देखिएगा, आपको बहुत ही सुख मिलेगा। इसके साथ साथ शिव जी को अपराजिता, आंकड़ा, समी का पत्ता बहुत अधिक प्रिय है। इनके घर के मंदिर में समर्पित करने से भी अनंत गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव महापुराण पढ़ने का भी प्रयत्न करें। शास्त्रों में कहा गया है इससे भाग्य प्रबल होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस अधिक मास में किसी एक दिन, चाहे सोमवार को या फिर किसी भी एक दिन, बेलपत्र पेड़ के नीचे, आंवला, बड़, पीपल, आंकड़ा किसी भी पेड़ की जड़ में बैठकर पावन पवित्र जो पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का, संतान की कामना है तो दूध मिला लें और घी मिला लें, नहीं तो सामान्य जल मिला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और बहुत ही चमत्कारी लाभ है इसका। अब बात करेंगे हम अन्य उपायों की जो कि आपके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपक के उपाय की। सोमवार की तुम्रका जी का नाम लेकर शिव महापुराण की कथा माता पार्वती और महादेव को सुनाई थी। शिव मंदिर में बैठकर शाम के समय प्रदोष काल ये आप अपने घर पर काला तिल डाल करके 3 या 4 सोमवार तुम्रका जी नाम लेकर, थोड़ा सा काला तिल डालकर तुम्रका जी का नाम लेकर के किसी भी शिव मंदिर में जाकर के दीप दान कर देते हैं तो 3-4 सोमवार में ही आपको ये चमत्कारी उपाय है, आपको लाभ मिल जाएगा। काले तिल का संबंध शनि राहु से होता है, शनि दोष से मुक्ति के लिए मिलता है, हवन से इसका संबंध होता है, ये आप कर सकते हैं। साथ के साथ सोमवार का दिन है, शाम के समय शिव मंदिर में दीप दान, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप दान करना चाहिए। श्री नारायण का महीना है, विशेषकर श्री नारायण की खूब पूजा करें, शिव स्तुति करें, घर में तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाएं, सुंदर रूप में तुलसी पूजा, इस महीने की दिव्य कथाओं का अनुमोदन करें अथवा पठन पाठन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। गुरुजी कहते हैं सोमवार की सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए सरल तरीके से और दोपहर के समय एक चावल का दाना रखकर बेलपत्र पेड़ की परिक्रमा की जाए और शाम के समय दीप दान किया जाए। तो इस नियम को 5-7 सोमवार लगातार किया जाए तो महीना खत्म होते मनोकामना पूर्ण हो जाती। सोमवार के दिन हमेशा ही जो शिवलिंग पर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कच्चा दूध, सफेद पुष्प इत्यादि के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कोई न कोई कार्य कर सकते हैं। शिव पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी स्वरूप में हमारे साथ आगे पीछे चलती है, मित्रों को सुख देती है। तो कोई न कोई कार्य जरूर करें। श्री नारायण की विशेष पूजा करें, हरि मंत्रों का, शिव मंत्रों का जाप करें, दीप दान करें, जल दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, भले ही किसी भी स्वरूप में करें। जल दान आप सीधे किसी को नहीं देते हैं, आपको आने जाने वाले कोई राहगीर उन्हें जल पिला दें। कोई जानवर आ जाता है, पशु पक्षी आ जाते हैं तो उनके लिए अपने द्वार पर पानी की व्यवस्था करें। आप इस महीने में अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, गौ दान किसी भी न किसी स्वरूप में करते हैं तो इसका लाभ 9 ग्रहों की दशा पर पड़ता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। एक जल का लोटा लेकर के सरल तरीके से ओम जल बिंदु अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जैसे ओम की आकृति शिवलिंग पर बनाकर गणेश जी से लेना है वहाँ पर से और गीत उच्चारण करते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ तक जल की धार ले जाएं
उस जल की धार को आप टूटने न दें। आप सभी को कार्तिकेय भगवान तक लेकर जाना है। उसी जल की धार से आपको सुंदर श्रेष्ठ तरीके से माता रानी के हस्त कमल पर ये जल चढ़ाना है। ओम की आकृति आप अपनी आंखों से सामने पाएंगे। वही जल की धार आप शिवलिंग पर भी चढ़ाने का प्रयत्न करें। इस तरीके से संपूर्ण सरल तरीके से अद्भुत देखेंगे। आपसे पूजा कर चुके हैं। ओमकारेश्वर जल बिंदु आप बना चुके हैं और ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जो भी ओमकार जल बिंदु इस तरीके से चढ़ा देता है तो उसका समझ लिए उद्धार किसी न किसी स्वरूप में महाप्रभु कर ही देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्रों की माला जो एक माला जाप जरूर करें। हरि कीर्तन चिंतन करना सौभाग्य और श्रेष्ठता का अद्भुत कार्य करिएगा। आपको महाप्रभु आपको जरूर लाभ देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर आएंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।